सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी वीकली जर्नल वीडियो। आज सैटरडे है तो देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन है। मतलब पूरे वीक का हमारा जो भी ये वीक गया है 4 दिन का ही था, क्योंकि फ्राइडे को कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया। सुबह आया था बट ठीक है, मतलब प्राइम टाइम पे नहीं आया। तो अगर हम डिस्कस करें तो हमने कहाँ ओपन किया था वो देखते हैं। हमने ओपन किया था ऑलमोस्ट जहाँ हमने क्लोज़ किया ना वीक, तो हमने वहीं कहीं क्लोज़ किया है, मतलब ओपन किया था। मैं आपको डेली पे लेके चलता हूँ। डेली पे हमने देखो, हमने बॉटम की लिक्विडिटी स्वीप करी थी ऑलमोस्ट ट्यूसडे में, एंड देन हमने 2 दिन एक्सपेंशन दिया था। ये 2 दिन जो एक्सपेंशन के थे, ये फेड की जो केविन वॉश की स्पीच थी, वो ये वाला बाइंग मूव था, एंड ये एनएफपी का मूव था। उसके अलावा कुछ खास मोमेंटम था नहीं। हाँ, एक मोमेंटम ये था ट्यूसडे वाले दिन। तो मंडे में हमने ओपन किया, एंड व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग इस के प्राइस क्या करता है यहाँ पे। मंडे में जब ओपन किया था यहाँ पे, ये वही डेली का फेयर वैल्यू गैप है जो मार्केट ने यहाँ हिट किया था वेंसडे के बाद, देन उसके बाद अच्छी रिट्रेसमेंट दी थी डाउन साइड के लिए। तो मंडे में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि मंडे में प्राइस क्या करेगा, ओपनिंग करते साथ ही अपसाइड जाएगा, ये रीबैलेंस करके वी विल कम डाउन टू 3800 वाला लो। बट 3800 वाला लो तो नहीं ब्रीच हुआ। बट क्या हुआ कि प्राइस ने धीरे धीरे स्लिप किया यहाँ पे, एंड मेरे को लगा कि इस वाली लेग का थोड़ा डीपर रिट्रेसमेंट है, मैं यहाँ से लॉन्ग पकड़ूंगा। अगर आपको दिख रहा होगा, अ, ये डिलीट ही नहीं होएगा। ये आपको दिख रहा होगा नीचे बहुत ही बड़ा बाइंग ये कैंडल थी। इसके बाद मैंने लॉन्ग पकड़ा था यहाँ पे, बट मैंने इसको क्लोज कर दिया था। मतलब थोड़े छोटा स्टॉप लॉस था, अगर आप देखो तो 20-22 पिप का। तो मेरी ये गलती थी कि अगर प्राइस मॉर्निंग से इतना स्लिप कर रहा है, अगर इसको नीचे जाना होता ना, तो ये डेली का फेयर वैल्यू गैप पहले यहाँ टैप कर देता एंड देन डाउन साइड के लिए जाता। तो ये मेरी एक पहली गलती थी कि आई शुड हैव मतलब चेक किए, क्योंकि यहाँ से देखो, अगर यहाँ से ओपन के बाद अगर ये स्लिप कर रहा है ना, तो मोस्ट लाइकली फिर लिक्विडिटी तक जाएगा। यहाँ से बाउंस क्यों लेगा अप साइड का, फिर तो वो एक्चुअल एक टाइप से ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन हो गया ना, अगर ऐसे पुल बैक जा रहा है। तो ये मेरी गलती थी, थोड़ा मेरे को इस पर फोकस रखना चाहिए था कि प्राइस माइट ड्रिफ्ट लोअर। तो चलो, ये तो हम एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, हमारा हेल्दी एसएल गया है। देन ट्यूसडे के दिन मॉर्निंग में काफ़ी बड़ा ड्रॉप आता है, एंड हम सारी लिक्विडिटी आउट कर देते हैं। तो क्लासिक एग्जांपल था कि एक लॉन्ग बन सकता था। लॉन्ग बनने का रीज़न था कि थोड़ा प्राइस मेरा बैक ऑफ द माइंड में ये वाला टारगेट था डेली का फेयर वैल्यू है, कि जब तक ये ब्रीच नहीं होता तब तक हम इसको हंट करते रहेंगे। तो कुछ नहीं, तब सिंपल सा लॉजिक था कि प्राइस जब ऐसे ड्रिफ्ट कर रहा था अपसाइड के लिए, तो मैंने यहाँ पे एक 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप है, मैंने उसको हंट किया कि मैं उसके रिट्रेसमेंट पे एक लॉन्ग ट्रेड पकड़ूंगा। एंड मैं यूजुअली ना मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लेता हूँ। अगर आपने मेरा देखा होगा कि मेरा वो रहता है, मेरा रूल है कि मैं मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लेता हूँ। मॉर्निंग में मेरे को मोमेंटम नहीं मिलता एंड मेरे ऐसे जाते ज़्यादा। तो बट स्टिल मैंने यहाँ पे बहुत छोटे 27 पिप के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड लिया, एंड मेरा ये पूरे 400 पिप मिस हुआ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक वीक में निकाल के गया डाउन साइड की जो 11:30 कैंडल थी, मेरे को उस वीक में निकाल के गया। तो मॉर्निंग ये ट्रेड मेरा मिस हो गया। देन मैंने यहाँ पे बहुत ही गलत डायरेक्शन में ट्रेड लिया, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा होगा एक कंसोलिडेशन है। ये एक मतलब एक टाइप से क्या बोलते हैं इसको, ये ट्रैप टाइप बन गया यहाँ पे, कि हम थोड़ा रिट्रेस कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक फिर लॉन्ग लिया था छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ मैंने यहाँ पे पुल बैक पे लॉन्ग करना चाहा है, लेकिन नहीं है। फिर मेरे को एक समझ गया कि ओपनिंग प्राइस के देखो नीचे गया, उतने ओपनिंग प्राइस के ऊपर गया, तो ये ओपनिंग प्राइस के आसपास ही क्लोज करेगा, क्योंकि केविन वॉश की ये स्पीच है एंड एन एफ भी है। बाय द वे मैंने यहाँ लिखा है ना, वाई डिडंट प्राइस डिडंट कम हियर 4000, मेरा यहाँ से भी लॉन्ग था, पकड़ा मैंने इधर 4000, क्योंकि एक अच्छा राउंड नंबर था, प्लस ये बहुत बड़ा 1 आवर का फिर वैल्यू गैप का एक 50% का एरिया था। तो ये यहाँ तक नहीं आया तो सब ठीक है, समझता है। बाद में समझ गया कि ओपनिंग प्राइस ने कहीं क्लोज किया है, तो इसको जाना नहीं था, वरना मैं भी डीपर रिट्रेसमेंट करता। देन इसने मंडे में क्या, ट्यूजडे था, वेनसडे में क्या किया, जिस दिन केविन वॉश की स्पीच थी, तो मैं यहाँ कहीं भी वेट कर रहा था इसका। ये फिर गलती है मेरी कि मैंने मॉर्निंग सेशन में लिया ट्रेड साइडवेज के बाद भी। तो यहाँ कहीं तो मैं कहीं भी ट्रेड नहीं ले सकता था यहाँ पे। बट मैंने एक चीज़, अगर आपने मेरी ये देखी होगी, मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करता हूँ कि यहाँ पे देखना आप, ये देखो, गोल्ड इज रेप्लिकेटिंग द एग्जैक्ट सेम मूव, कवरिंग अप द बॉटम प्राइस, मतलब ये मतलब ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज कर रहा है। क्या यहाँ पे फिर से
ओपनिंग प्राइस के नीचे जाके ऊपर जाके यहीं कहीं क्लोज करेगा क्या। बट मेरे को एक चीज़ दिख गई, केविन वॉश की स्पीच है एंड प्लस एनएफपी आ रही, तो मार्केट रेडी होगा उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे वेट किया कि 1 आवर का जब भी टैप होगा, मैंने यहाँ पे मेरी गलती थी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने बोला था कि मैं यूएस सेशन में ट्रेड लूँगा। एंड यूएस सेशन ऑलमोस्ट शुरू ही होने वाला था, 6:45 हो गए थे ऑलमोस्ट 10 मिनट में। तो ये मैंने पूरा 1000 पिप का मिस किया, क्योंकि मेरा टारगेट यहीं तक का था। मैं मंडे से यही हंट कर रहा था, मैंने तब भी लॉन्ग यहाँ इसी रीज़न से लिया था। तो ये मेरा मिस हुआ। देन क्या नाम है, मैं मॉर्निंग में उठा था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि उसका मैच था, क्या नाम है, पोर्टुगल और उसका। तो मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे लॉन्ग पकड़ सकता था डाउन साइड से, बट मैंने नहीं लिया। सॉरी, वो यहाँ था, ये तो मैंने ऐसे ही लगा रखा है कि यहाँ पे मैं क्या ले सकता था ट्रेड सुबह मॉर्निंग, क्योंकि मैं उठा था यहाँ पे 5:30 के लिए। देन इवेंचुअली अगर आपने देखा होगा, एनएफपी में मैंने 2 एंट्री पोजीशंस बनाई थी, क्योंकि मेरे को सारे लो स्वीप दिख रहे थे, तो मेरे को लग रहा था बाइंग का ही मोस्टली सिनेरियो बन रहा है एनएफपी का। तो एनएफपी में हमने काफ़ी अच्छे 900 पिप के अराउंड कैप्चर किया। एंड देन हमने ये मैंने, अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी होगी, जो मैंने फ्राइडे को अपलोड करी थी, कि मेरा इसमें एक लेवल है गोल्ड में, ये वाला 4159 वाला, कि इसके टैप पे विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। एंड अगर मतलब इसके नीचे 4159 के नीचे यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया था, एग्जैक्ट इसके टैप पे वी गॉट अराउंड 180-90 पिप्स एंड मार्केट क्लोज होगी। तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा था ये वीक, हमने काफ़ी अच्छी डायरेक्शन पकड़ी थी। बस मंडे में थोड़ा कन्फ्यूजन थी यहाँ पे, तो ये इस पर थोड़ा वर्क करना है। बाकी मैंने पे आउट भी रिक्वेस्ट कर दिया है। मैं अमाउंट तो नहीं बताऊंगा, बट एल सी जब भी आएगा वो। बिटकॉइन में भी टच करते हैं। बिटकॉइन में हमने किया क्या है, मंडे में अगर आपने बिटकॉइन में देखा होगा, ऑलमोस्ट हर स्वीप पे बाइंग ट्रेड बन रहा था। अगर आप यहाँ देखो, ये स्वीप पे लॉन्ग ट्रेड, ये स्वीप पे लॉन्ग ट्रेड। तो अगर आपने ये वाला नोटिस करा होगा, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी अपडेट किया था यहाँ पे वीडियो में, कि इसकी लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि यहाँ पे ये मॉर्निंग में स्वीप हो रखा था, तो मैं ये स्वीप पे लॉन्ग पकड़ने का ट्राई करा था। तो अराउंड 1200 पॉइंट इसमें पकड़े थे। यहाँ पे एक एसएल गया था मेरा, क्योंकि मेरे को लगा कि ऑल द वे ये सारी लिक्विडिटी आउट नहीं होगी। 3 लॉस दिख रहा हो गया आपको डाउन साइड के लिए। तो ये स्वीप नहीं होने थे, इसलिए मैंने यहाँ लॉन्ग लिया। दैन मेरे को दिख गया कि ठीक है, ये यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ तक का तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पकड़ ही सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें भी एनएफपी और केविन वॉश की स्पीच के टाइम मोमेंटम आएगा। तो वहाँ पे 1 आवर की एक कैंडल थी, मैंने इसमें शॉर्ट किया था एंड आई गॉट अराउंड 980 पॉइंट्स ऐसा कुछ। देन हमने वेनेसडे के दिन ये लॉन्ग पकड़ा था यहाँ पे। ये मैंने अपडेट किया था अपने, क्योंकि यहाँ पे आपको ये डेली का एक हाई दिख रहा होगा। जब प्राइस यहाँ फेलियर हाइज बना रहा था, तो मेरे को समझ गया कि ये भी गोल्ड जैसा ही कर रहा है यहाँ पे, कि अपसाइड जा रहा है, बट ये जो की लिक्विडिटी है वो मेन डे के लिए बचा रहा है। तो सेम केविन वॉश की स्पीच वेडनेसडे को शाम में 7 बजे, तो उसमें मोमेंटम आया, तो उसमें 2000 पॉइंट्स यहाँ हमने कैप्चर किए। यहाँ पे मेरी थोड़ी गलती थी कि मैं थोड़ा, जब ये मोमेंटम आया था, मैंने यहाँ पे बहुत ऊपर ट्रेड ले लिया। मेरे को लगा स्मॉल पुल बैक के साथ अपसाइड जाएगा, बट देन आई वेटेड के ठीक है, थोड़ा नीचे तक का वेट करते हैं। एंड मैंने लंदन सेशन में ट्रेड लिया, एंड देन इसमें मेरे को 1500 पॉइंट मिले। ये एनएफपी का मोमेंटम था यहाँ पे। एनएफपी में बिटकॉइन इतना मूव नहीं किया जितना गोल्ड मूव किया था। एंड फ्राइडे के दिन हमने कुछ नहीं, साइडवेज रेंज में किया था। मैंने आपको ये लेवल दिया था बिटकॉइन में फ्राइडे के लिए, कि ये स्वीप पे मैं लॉन्ग पकड़ूंगा। बट एक चीज़ मैंने और भी लिखी थी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कि यहाँ पे अ लिटल चेंज इन प्लान फॉर गोल्ड एंड बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन ना यहाँ पे हवर कर रहा था टॉप साइड के लिए। तो मैं यहाँ सोच रहा था कि यहाँ से लिक्विडिटी तक के लिए शॉर्ट कर दूंगा, यहाँ पे कितना पॉइंट मिलेगा, 700 पॉइंट। बट मैंने यहाँ पे कैप्चर मतलब कोई ट्रेड ही नहीं लिया इसमें बिटकॉइन। मैंने गोल्ड में लिया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें भी लेवल बताया था। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 730 वाली कैंडल की वीक ही नहीं थी, तो मेरे को दिख रहा था कि डाउन साइड या तो ये चॉपी हो जाएगा या ये बुलिश हो जाएगा। बट मेरा बुलिश साइड कोई, ये मोमेंटम देख के तो कोई चांस ही नहीं था मैं लूँ लॉन्ग साइड। देन इवेंचुअली इसने थोड़ा मोमेंटम दे के इट क्लोज डाउन साइडवेज। तो काफ़ी अच्छा वीक रहा, मतलब एज इन के पे आउट रिक्वेस्ट कर दिया मैंने, ऑलमोस्ट मैं -5% से आया हूँ, तो काफ़ी सही था। मतलब अभी रिक्वेस्ट देखता हूँ कब तक आएगा पे आउट, बट काफ़ी अच्छे पिप्स हमने कैप्चर किया ऑलमोस्ट। अगर हम देखें तो 400, इसको मैं काउंट ही करूँगा क्योंकि मेरी एंट्री मिस हुई थी, तो 1400, इसमें ऑलमोस्ट 900 पिप, 2300, मतलब ऑलमोस्ट 2500 पिप्स कैप्चर करे हैं इस वीक हमने, तो काफ़ी अच्छा रहा। तो ये बहुत ही कम कम ट्रेड्स लिए। अगर आपने देखे होगे मेरे दिन के दो दो ट्रेड्स थे, क्योंकि अगर आपको पता हो -5% मतलब $50 थे मेरे पास, तो मेरे को, मैं नहीं ले सकता था ज़्यादा ट्रेड। अब जब मेरा नेक्स्ट रिफ्रेश होकर मेरा पे आउट रिलीज़ होएगा, अकाउंट होएगा, तो मे भी मैं फिर लंदन में ट्रेड लूँ, या एटलीस्ट मैं एक दिन का वेट करूँ कि अगर अच्छा प्रॉफिट हो जाए $100, $150, $200 का, देन मैं रिस्क लूँगा।
तो यही है, कल वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करेंगे गोल्ड का नेक्स्ट क्या प्रोजेक्शन हो सकता है, प्राइस कहाँ जा सकता है। बट आज के लिए सिर्फ वीकली एनालिसिस वीडियो रखते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गोल्ड एंड बिटकॉइन क्या कर सकते हैं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दी चैनल। मैं डेली वीडियोज़ यहाँ पोस्ट करता हूँ, लाइव भी करूँगा मे बी नेक्स्ट वीक से। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल वीकली एनालिसिस वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।